हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश कुमार आप सभी का यहां पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शासक जिसके नाम से हर कोई परिचित है, हर कोई जानता है इनके बारे में, जिसका नाम है शाहजहां। शाहजहां के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर ले। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा, आप उनको भी आवश्यक देखें ताकि आप और ज्यादा जानकारी इतिहास के बारे में, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एक जो स्पीडली रिवीजन है किसी भी टॉपिक का, तो वो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जो शाहजहां है उत्तराधिकारी बनता है। उत्तराधिकारी वो किसका बनता है? जो जहांगीर था, जहांगीर का उत्तराधिकारी ये बनता है। जहांगीर का जो उत्तराधिकारी है शाहजहां बनता है। और जो शाहजहां है इनका जो शासनकाल होता है 1627 से लेकर के कब तक? 1658 तक इनका शासन काल रहता है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शाहजहां, शाहजहां जिसका जो शासन काल है 1627 से लेकर के 1658 तक रहा। और जो शाहजहां है इसके बचपन का नाम, जो इसका बचपन का नाम था, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम। खुर्रम के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी जाना है कि जो खुर्रम है, खुर्रम किसका बेटा था? खुर्रम किसका बेटा था? जो कि जगत गुसाई थी। जगत गुसाई जो किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। और जहांगीर की जो ये जगत गुसाई थी, कौन सी बीवी थी? दूसरी, यानी कि जब उसने दूसरी शादी की थी, कब? 1588 में। तो इनसे जो बेटा होता है उसका नाम क्या रखा जाता है? खुर्रम रखा जाता है। और इसी जगत गुसाई का जो अन्य नाम है वो क्या था? इसका अन्य नाम था जोधाबाई। और किसकी पुत्री थी ये? ये पुत्री थी राजा उदय सिंह की। उदय सिंह की ये पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये? जगत गुसाई, यानी कि जिसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, जो जहांगीर की पत्नी थी, वो किसकी पुत्री थी? राजा उदय सिंह की पुत्री थी। तो यहां पर जो बचपन है, बचपन में उसका क्या नाम था? खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो जो शाहजहां है, शाहजहां की जो शादी होती है, शाहजहां की जो शादी होती है वो किसके साथ होती है? इसकी शादी होती है अर्जामंद बानो बेगम के साथ। अर्जामंद बानो बेगम के साथ इसकी शादी होती है। कब होती है? 1612 में इसकी शादी होती है। जो ये शाहजहां है अर्जामंद बानो बेगम को एक टाइटल या एक उपाधि देता है। वो उपाधि जिसके नाम से हम सभी इसे जानते हैं, इसे परिचित है, जिसका जो टाइटल दिया गया है वो क्या टाइटल दिया गया है? मुमताज महल। मुमताज महल के नाम से हम सभी इसको जानते हैं। जो अर्जामंद बानो बेगम है, जिसकी जो मृत्यु है वो कब होती है? 1631 में होती है। 1631 में कब? जब वह अपने 14वें बच्चे को जन्म देने लग रही थी। जो उसका 14वां बच्चा है, 14वें बच्चे के जन्म के दौरान, जन्म के दौरान, जन्म देते समय क्या हो जाती है इसकी? 1631 में अर्जामंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है 1631 में, जब वह अपने 14वें बच्चे को जन्म देती है। और जो इसके अन्य बच्चे थे वो कितने? जो 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, वो जीवित बच्चे हैं। यानी कि 14 में से केवल कितने बच्चे बचे हैं? 7 बच्चे बचे हुए हैं। उसके बाद जो शाहजहां की पत्नी थी, जिसका नाम जो मुमताज था, मुमताज महल की याद में शाहजहां ने क्या किया?
ताजमहल का निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया। जो शाहजहां था अपनी बीवी से यानी कि मुमताज महल से बहुत प्यार किया करता था और जिसकी याद में उसने किसका निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ये निर्माण कब से कब तक, 1631 से 1653 के दौरान। उसके बाद जो इसका डिजाइनर था, जो इसका डिजाइनर था वो कौन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था उस्ताद उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का क्या था, डिजाइनर था। उसका डिजाइन बनाने वाला कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। और जो उसका आर्किटेक्ट था, जो आर्किटेक्ट था इसका, वो कौन था, वो था ईशा खान। ईशा खान इसका क्या था, आर्किटेक्ट था। उसके बाद यदि हम इस ताजमहल के बारे में बात करें, जिसकी ऊंचाई हुई, उसकी लंबाई हुई और जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी ऊंचाई, लंबाई और जो चौड़ाई है, यानी कि ताजमहल की जो ऊंचाई हाइट है, जो इसकी चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है, वो सारी की सारी क्या है, एक समान है। यानी कि जो इसकी लंबाई, ऊंचाई और जो चौड़ाई है, इसकी विशेषता है, ये सारे के सारे क्या है, एक समान है ये। यानी कि एक समान इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई है। ताजमहल को बनवाने में जो पत्थर का प्रयोग किया गया वो कहां से मंगवाया गया, मकराना। मकराना से जो सफेद संगमरमर है, संगमरमर है, वो मंगवाया गया। जो सफेद संगमरमर का जो पत्थर है वो कहां से मंगवाया गया, मकराना से मंगवाया गया। और इस ताजमहल को बनाने के लिए एक शैली, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी पढ़ा था, वो शैली कौन सी थी, वो शैली थी पित्रा दूरा। पित्रा दूरा शैली। पित्रा दूरा शैली का प्रयोग इस ताजमहल का निर्माण करने में किया गया। और जो ये पित्रा दूरा शैली है वो किस शैली पर आधारित है, वो इंडो पर्शियन शैली के ऊपर आधारित है। यानी कि पित्रादुरा शैली है वो इंडो पर्शियन शैली के ऊपर आधारित है। क्योंकि इसके बारे में हमने कब पढ़ा था, हमने एक मकबरा पढ़ा था। जो मकबरा सबसे पहले दिल्ली के अंदर इमारत बनाई गई थी इस शैली के आधार पर, इस शैली पर, तो वो किसने बनवाई थी, नूरजहां ने बनाई थी। नूरजहां ने बनवाई थी अपने पिता के मकबरे को बनवाने के लिए। तो दोस्तों आप ये बताइए कि जो नूरजहां के पिता है उसका क्या नाम था, कमेंट करके आप हमें आवश्यक बताइएगा कि जो नूरजहां है उसके पिता का नाम क्या है। इसका उत्तर आपको पिछली वीडियो में मिलेगा, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और शाहजहां के बारे में और जानते हैं कि जो शाहजहां है, जो शाहजहां का जो काल रहा है, जो उसका टाइम पीरियड रहा है, वो किसका काल रहा है, स्थापत्य स्थापत्य काल का, स्थापत्य का स्वर्ण काल रहा है। स्वर्ण काल रहा है, स्थापत्य का स्वर्ण काल रहा है शाहजहां का जो टाइम पीरियड है। तो 1636 में, सॉरी 1636 में जो शाहजहां थे दक्षिण भारत के अभियान पर थे। दक्षिण भारत का अभियान उनके द्वारा चलाया गया, शाहजहां के द्वारा। 1636 में एक अभियान चलाया गया शाहजहां के द्वारा। तो इस अभियान के दौरान जब वो दक्षिण भारत के अभियान पर थे तो उनकी मुलाकात एक हीरा व्यापारी से हुई। एक हीरा व्यापारी था, उसके साथ इनकी मुलाकात हुई। शाहजहां की मुलाकात अपने दक्षिण भारत के अभियान के दौरान उनकी जो मुलाकात है एक हीरा व्यापारी से होती है। उस हीरा व्यापारी का क्या नाम होता है, उस हीरा व्यापारी का नाम है मीर जुमला।
यानी कि मीर जुमला जो हीरे का व्यापारी था, दक्षिण भारत के अभियान के दौरान शाहजहां के साथ इसकी मुलाकात होती है। और जो ये मीर जुमला होता है, ये क्या करता है, शाहजहां को हीरा यानी कि डायमंड देता है, हीरा दिया। कौन सा हीरा दिया? कोहिनूर। कोहिनूर का हीरा दिया। किसने दिया? मीर जुमला ने दिया। किसको दिया? शाहजहां को दिया। क्या नाम था उस हीरे का? कोहिनूर। जो ये हीरा है, हीरा किसका अप्रूप है दोस्तों? आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि हीरा है किसका अप्रूप है। ये आप कमेंट करके आवश्यक बताइएगा यदि आप यहां तक हमारी वीडियो को देखने लग रहे हैं, ताकि आपकी जो रिवीजन है साथ के साथ अन्य विषय की भी होती रहे। तो आगे बढ़ते हैं 1638 में। 1636 के बाद हम यहाँ पर 1638 में राजधानी, जो यहाँ पर शाहजहां की राजधानी थी, इस समय क्या थी? आगरा थी। तो अब यहाँ पर शाहजहां क्या करता है? अपनी राजधानी का स्थानांतरण करता है। कहां से? आगरा से। कहां पर? दिल्ली के अंदर। आगरा से अपनी राजधानी को कहां पर बदल देता है? दिल्ली में। और वो एक शहर बसाता है, एक शहर बसाया, जिसका नाम क्या रखा गया? उसका, उस शहर का नाम क्या रखा गया? शाहजहां नाबाद। शाहजहानाबाद उस शहर का नाम रखा गया। और जो ये शाहजहानाबाद है शहर, इसके यहां पर 4 गेट, चारों ओर 4 गेट बनवाए गए। 4 गेट बनवाए गए। तो ये 4 गेट कौन कौन से हैं? इनके बारे में यदि हम देखें तो इनमें क्या क्या नाम आता है? एक गेट जिसको हम अक्सर सुनते हैं, देखा भी है, जिसका नाम क्या है? दिल्ली गेट। दिल्ली गेट। उसके बाद नंबर 2 पर यदि हम बात करें, उसका नाम क्या है? अजमेरी गेट। अजमेरी गेट। और नंबर 3 पर जो गेट है यहां पर, उसका नाम क्या है? कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट। और नंबर 4 पर जो चौथा गेट है, उसको हम क्या बोलेंगे? लाहौरी गेट। यानी कि जो ये गेट है, ये दिल्ली के अंदर स्थित है। जो कि ये शहर बसाया गया था, कौन सा बसाया गया था? शाहजहानाबाद। जो कि शाहजहां के द्वारा 1938 में जब आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी, तो इसके चारों ओर 4 गेट बनाए गए थे। इन गेटों के नाम क्या है? एक का नाम है दिल्ली गेट, दूसरे का नाम है अजमेरी गेट, तीसरे का नाम है कश्मीरी गेट, और चौथे का है लाहौरी गेट। तो ये गेट यहां पर बनाए गए थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और 1638 से लेकर के 1648 के बीच में किसका निर्माण करवाया जाता है? जो रेड फोर्ट है, लाल किला। लाल किले का निर्माण निर्माण शाहजहां ने कब करवाया? 1638 से लेकर के 1648, यानी कि लगभग 10 साल के इस दौरान उसने लाल किले का निर्माण करवाया। अब जो लाल किला है, लाल किले का जो डिजाइनर था, वो कौन था? उसका क्या नाम था? उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो हमने देखा था कि जो ताजमहल था, ताजमहल का भी जो डिजाइनर था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी ही क्या था? ताजमहल का भी क्या था? डिजाइनर था। उसके बाद यहां पर 2 दरबार थे। दो दरबार दो दरबार थे यहां पर। एक जो यहां पर था, जिसको क्या नाम दिया जाता था? दीवाने आम। दीवाने आम का नाम जिसको दिया जाता था, यानी कि ये किसके लिए था? आम लोगों के लिए। आम लोगों के लिए था ये दरबार, जिसको क्या नाम दिया गया था? दीवाने आम, यानी कि एक सामान्य लोगों के लिए ये दरबार था। नंबर 2 पर यदि हम बात करें, जो कि क्या था? जिस दरबार का नाम क्या था? दीवाने ए खास।
दीवाने एक खास, ये दूसरा दरबार था इसका शाहजहां का, जो कि क्या था, विशेष था, विशेष दरबार था यहाँ पर। और इसी दरबार के अंदर एक सिंहासन था जिसको म्यूर सिंहासन, म्यूर सिंहासन जिसको बोला जाता था। और जो ये म्यूर सिंहासन है, इसके ये अन्य जो नाम है तख्ते ताउस, तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता था। और इसी के ऊपर शाहजहां ने क्या किया था, जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा था, जो कोहिनूर को इसने इसके ऊपर जड़वाया था। कोहिनूर हीरा जो दीवाने खास के अंदर जो म्यूर सिंहासन था तख्ते ताउस, उसके ऊपर उसने इसको जड़वाया था। उसके बाद शाहजहां ने जो निर्माण करवाया, किसका निर्माण करवाया, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण यहां भी किसके द्वारा करवाया गया, ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया। अब 1658 में जो शाहजहां होता है वो बीमार हो जाता है, 1658 में शाहजहां बीमार हो जाता है। तो शाहजहां के बेटे थे, जिसका जो बेटे थे उनके संख्या कितनी है यहाँ पर, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, 4 बेटों के बारे में। एक नंबर 1 पर यदि हम बात करें किसके बारे में, दारा शिकोहा के बारे में, दारा शिकोह के बारे में, जो कि दिल्ली को संभालता था। उसके बाद नंबर 2 पर यदि हम बात करें, नंबर 2 पर हम बात करेंगे किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब के बारे में। ये अहमदनगर, अहमदनगर को संभालता था औरंगजेब, और ऐसे अहमदनगर को ये औरंगजेब संभालता था। उसके बाद मुराद के बारे में बात करें तो मुराद कहां को संभालता था, ये गुजरात को संभालता था। द दारा शिकोहा और द से ही दिल्ली, मु ऊ की मात्रा से हम याद कर सकते हैं, और गुजरात में भी ऊ की मात्रा, यानी कि मुराद गुजरात को संभालता था। और नंबर 4 पर यदि हम बात करें, नंबर 4 पर शाह सुजा, शाह सुजा, शाह सुजा किसको संभालता था, बंगाल को संभालता था। यानी कि यहां पर हम शाहजहां के 4 महत्वपूर्ण बेटों के बारे में बात करने लग रहे हैं, जिसका पहले का नाम हम यहाँ पर दारा शिकोहा, जो दिल्ली को संभालता था। नंबर 2 पर औरंगजेब, जो कि अहमदनगर को संभालता था, मुराद गुजरात, और नंबर 4 पर शाह सुजा, जो कि बंगाल को संभालता था। अब इनके बीच में क्या होता रहता था, युद्ध होने शुरू हो गए। जो युद्ध है उत्तराधिकारी को लेकर के, जो शाहजहां है उसके उत्तराधिकारी को, उत्तराधिकारी बनने के लिए इनके अंदर लगातार युद्ध होते रहे, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारी किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और साथ में दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगती है, आप उसको कमेंट आवश्यक करें, ताकि हम उन कमियों को दूर कर सके। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं आगे, जो शाहजहां का पार्ट नंबर 2 वीडियो है उसको लेकर के। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, जय हिंद।